हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के कुछ टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो बच्चों ये बल्ब देखो ग्लो कर रहा है, इसमें भी है लाइट। बच्चों लाइट की हम डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है? लाइट किसकी फॉर्म है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दैट इज़ विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये क्या करती है? विजिबल करने की प्रदान करती है ह्यूमन आई की। इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन। इसमें क्या कंसिस्ट किससे बने रहते हैं बच्चों? फोटॉन से। विच आर टिनी पार्टिकल, ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। दैट कैरी एनर्जी, जो कि कैरी कर रहते हैं एनर्जी। लाइट ट्रैवल इन वेव्स। लाइट कैसे ट्रैवल करती है बच्चों? वेव्स में। एंड बिहेव बोथ पार्टिकल एंड अ वेव। ये भी इसके पार्टिकल जो हैं वो बिहेव करते हैं वेव की तरह। इस तरह आप आगे देखें तो आगे आ गया बच्चों, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं बच्चों। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बच्चों, यहाँ से एक लाइट रे आई, टकराई, ऊपर चली गई, तो एक एंगल यहाँ बना रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, बीच में नॉर्मल है, और ये इसके इक्वल होता है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पर दिया है 80 डिग्री, तो यहाँ कितना होगा? ये भी 80 होगा, और ये पूरा 90, ये पूरा 90। अगर हमें ये दिया है तो हम ये भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो ये 70 दिया हो तो ये 10 दिया है तो ये 80 होगा। अगर ये 80 दिया है तो ये 10 होगा। अब आगे देखें, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इनेबल। ये लाइट की प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि इनेबल करती है हमें देखने के लिए। लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। लाइट मेक शैडो विदाउट लाइट शैडो इज नॉट पॉसिबल। लाइट से शैडो बनते हैं। अगर देखो अभी हाथ अब लाइट में होंगे तो अपना कोई भी चीज़ हाथ को ऊपर करेंगे तो शैडो दिखेगी। बिना लाइट नहीं है तो शैडो भी पॉसिबल नहीं है। लाइट हैज़ मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड। लाइट की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी है इट्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी लाइट है। रिफ्लेक्शन, कमिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा? कमिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम व्हेन द लाइट फॉल सरफेस। मतलब किसी भी सरफेस पे लाइट गिरी तो उसका किसी तरफ दूसरी तरफ जाना ही रिफ्लेक्शन कराता है। चाहे वो सीधी हो जाए या कहीं और चली जाए, इधर चली जाए, उधर चली जाए, इधर चली जाए, लाइट से टकरा कहीं भी चली जाए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। जैसे बच्चों ये देखो, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, सब ये प्लेन मिरर है। यहाँ सब तीनों एक साथ लाई कर रही हैं एक ही प्लेन में, जो कि इधर प्लेन है। तो बस बच्चों यहीं पे नहीं लाइट कम्स दिस साइड। बच्चों ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से बच्चों इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट कम आ रही है, इधर जाएगी। लाइट इधर से आ रही है, इधर चली जाएगी। ये बात रखना, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है। केब नुमा दिख रहा है ना, कॉनकेव, आखिरी शब्द में केब भी है तो कॉनकेव, केब नुमा। और डेफिनेशन देखें तो कॉनकेव इफ़ द मिरर कोटिंग ऑन द आउटसाइड, इसके बाहर कोटिंग हो इस साइड, इस कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऑन द आउटसाइड ऑफ अ स्फेरिकल मिरर सरफेस, आउटसाइड के स्फेरिकल मिरर के सरफेस पे, देन द मिरर सरफेस इफ द मिरर कोटिंग ऑफ द आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल सरफेस। मतलब कोई भी मिरर है उसकी कोटिंग की हो बाहर की साइड स्फेरिकल, उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर इफ द मिरर इस कोटिंग इज एन इनसाइड के अंदर कोटिंग, मतलब इधर। हर गलत बन गया भाई, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये इधर कोटिंग की गई तो यहाँ लाइट आएगी, ऐसे चली जाएगी। यहाँ लेकिन लाइट ऐसे जाती नहीं है, इधर इमेजिन कर लिया जाता है यहाँ आ रही लाइट। चलिए अभी दिखाता हूँ आपको इमेज। ये देखो बच्चों, यहाँ लाइट ऐसे आ रही है, जानी ऐसे जाएगी, लेकिन इमेजिन किया जाता है कि यहाँ फोकस से आके कहीं मिलेगी। ये फोकस से आके मिलेगी, ये फोकस से आके मिलेगी। तो यहीं पे बच्चों हमारा लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नई किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।